बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा ताल्लुक इस वतन से है और मेरा बायस से जाहिर है, वो तो है, होना चाहिए, क्यों ना हो। इस दिन अब नहीं होंगे हम, अगर बायस तो कब होंगे। और कुछ लोगों ने कहा जज्बाती हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं जी, 100% हो रहे हैं। ये अलग बात है, जोश में होश नहीं खो रहे, खोना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर जज्बात और जोश इस दिन के लिए नहीं संभाल कर रखेंगे तो फिर किस दिन के लिए संभाल रखने हैं भाई ये सारे जज्बात। लेकिन बात यह है कि क्यों मेरे और आपके पास बहुत सारे रीजंस हैं इस सारे तनाजे में, इस सारी सूरत हाल में, बाग भरा सूरत हाल में बहुत ज्यादा मुतमईन होने के, ना कि मुस्तरब होने के। वो क्यों है? अल्लाह हैज बीन रियली वेरी वेरी काइंड। जाहिर है अल्लाह ताला की रहमत और उसकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। सबसे पहली बात, हमारी और आपकी कामयाबी का एतराफ सिर्फ हम नहीं कर रहे, सिर्फ आप इस बात पे खुश नहीं है, दुनिया मान रही है। मैं आपको 50 हवाले दे सकता हूं, और जेन्युइन हवाले, वो वाले हवाले नहीं जो इंडियन मीडिया के हवाले होते हैं कि बंदरगाह पे आग लग गई, पता नहीं क्या हो गया, 5 करोड़ फौजी उतर आए, लाहौर के पोर्ट पे हमला हो गया, जहां समंदर ही नहीं है वहां के पोर्ट पे हमला हो गया, पता नहीं क्या। नहीं, वो वाले नहीं, बिल्कुल मोतबर हवाले। टेलीग्राफ ने लिखा है, रॉयटर्स ने लिखा है, किसने नहीं लिखा कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से भारत के राफेल तैयारे यानी कि रॉ को फेल किया है, वो राफेल तो रॉ फेल हो गया, कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया। 36 राफेल खरीदे थे, कितने बिलियन डॉलर्स के, सारे का सारा उस कंपनी का सत्यानाश हो गया, फ्रेंच कंपनी का। पाकिस्तान ने जिस अंदाज से तैयारे गिराए हैं, सिर्फ ये नहीं लिख रहा इंटरनेशनल मीडिया कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, सिर्फ ये नहीं लिख रहा इंटरनेशनल मीडिया कि ये भारत की बहुत बड़ी हजीमत है, सिर्फ ये नहीं लिख रहा इंटरनेशनल मीडिया कि ये एक अजीबो गरीब वाकया है, बल्कि ये लिख रहा है कि ये एक केस स्टडी है कि ये सब हुआ कैसे है, ये सब क्या हुआ है। ये फजाइया की तारीख में, यानी कि फजाइया की तारीख में एक नया बाप रकम हो गया है। यानी गिरी हुई हरकतें करने के लिए तो वो मशहूर है ही, लेकिन राफेल इस तरह गिरा है अपनी तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। वो तैयारा गिर गया है जो इससे पहले कभी गिरा ही नहीं है। जब जंग होती है तैयारे गिरते हैं, आसमान नहीं गिरते, लेकिन ये तो अपनी नौयत का बिल्कुल ही मुनफरिद वाकया है। तो इसलिए मुझे और आपको अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करने की जरूरत है। मुझे और आपको अल्लाह ताला का शुक्र क्यों बहुत अदा करना चाहिए? इसलिए कि मैं और आप तो कह ही रहे थे कि भाई ये जो इनका मीडिया है ये कोई पागल है, पता नहीं क्या है। अगेन, गलतियां तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, इंसान है तो गलतियां होंगी, लेकिन यहां तो गलती से 25 करोड़ कदम आगे का काम हो गया है। आप सोचिए, दुनिया का एक मुल्क है जिसकी आबादी इतनी है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक की भी मिलकर इतनी आबादी नहीं है, जिसकी आबादी इतनी है कि दुनिया के किसी और मुल्क की इतनी आबादी नहीं है, जिसके मीडिया चैनल्स की एक बड़ी तादाद है। वहां पर ऐसा नहीं होता कि गलत खबर चली और वो फौरन खबर डाउन हो गई, उसमें माजरत हो गई। नहीं नहीं नहीं, वहां पे घंटों ट्रांसमिशन चलती रही और क्या कहा था, मुबारक हो कराची में घुस गए, मुबारक हो लाहौर अटैक हो गया है, मुबारक हो पेशावर में हमले हो गए, मुबारक हो इस्लामाबाद को 20 जगहों से अटैक कर दिया है। वो एक साबिक फौजी, वो नाच रहा है, वो कह रहा है जैसे वो वीडियो गेम, ऐसे ऑप्शन तो वीडियो गेम में नहीं होते कि मैं कहना चाहता हूं कि इंडियन नेवी आप भी अपना ऐसा डालो और आप भी फड़का दो। अबे भाई, कोई तुम्हारी कोई बॉलीवुड मूवी थोड़ी चल रही है, कोई मतलब कोई पागल वागल हो क्या हो, मतलब दिमाग क्या हो मतलब। तो मुझे और आपको इससे अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि मैं और आप जो केस कई सालों से लड़ रहे थे कि ये झूठा मीडिया है, ये गलत बातें करते हैं, फजूल बातें करते हैं, ये बकवास करते हैं, आज वो खुद मान रहे हैं। आज उनकी अपनी आवाम कह रही है कि ये कौन लोग हैं। आप सोचें, जो लोग इतना ब्लेटेंटली, यानी इतना बड़ा झूठ इतने कॉन्फिडेंस और धड़ल्ले से घंटों बोल सकते हो, वो और क्या क्या झूठ नहीं बोलते होंगे। सो ये हो गई नंबर 2 बात। मुझे और आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की क्यों जरूरत है कि IMF, भारत ने सर तोड़ कोशिश कर ली, जान की बाजी लगा दी कि IMF की अगली किस्त पाकिस्तान को ना मिले। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कुछ ही लम्हात पहले वो भी अप्रूव हो गया है। तो भारत को एक और नाकामी। मुझे और आपको क्यों अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करने की जरूरत है? वैसे तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन मैं खास तनाजुर में बात कर रहा हूं। भारत को बहुत घमंड है इस बात में कि इधर हम ये करेंगे और इधर दुनिया भर से जो है वो 27 के पैगाम आएंगे कि हाँ जी पाकिस्तान में तो टेरर कैंप्स हैं, तो पाकिस्तान को एहतियात करनी चाहिए, पाकिस्तान को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पहला रद्द अमल भारत के, ये अमेरिका के सदर की तरफ से क्या है, इट्स अ शेम। जो अमेरिका के वो नायब सदर जो कि अभी कुछ दिनों पहले इंडिया में ही मौजूद थे, उन्होंने गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भाई हम कोशिश तो करेंगे कि ये ना हो, लेकिन हम ना पाकिस्तान को कह सकते हैं कि हथियार डाल दो, ना भारत को कह सकते हैं कि हथियार डाल दो। और देखिए, ये इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस।
ये जो न्यूट्रल है इनका स्टांस, ये हमारी फेवर का इसलिए है कि मतलब इंडिया ने इससे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट किया हुआ था कि कोई और हद नहीं। मुझे आपको अल्लाह ताला का शुक्र इसलिए अदा करने की जरूरत है कि एज वी स्पीक दुनिया का कोई एक मुल्क नहीं है कि जिसने भारत के मौकिफ की तायीद की हो और कहो कि हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये आपने सही किया है। मुझे आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की क्यों बहुत जरूरत है कि अब से कुछ देर पहले हमारे पाक फजाइया के एक आला अफसर ने प्रेस ब्रीफिंग में शवायद का बहुत शौक था ना, हालांकि आपके अपने चैनल ने दिखाया कि भाई मलबे पड़े हुए जहाजों के, लेकिन आपको बहुत शौक था ना, वो उन्होंने शवायद से एक कदम आगे बढ़ के ऑडियो सुना दी उनकी कि वो कह रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि उनको, जिससे उनको आइडिया हो रहा है कि हमारा एक बंदा मुश्किल में है और जवाब देने वाला ये बता रहा है कि मैं सेफ हूं, लेकिन हाँ मैंने हवा में एक कोई चीज जलती हुई देखी है। ऑडियो सुना दी और ये कहकर सुनाई कि अगर हमारे पास ये एक ऑडियो है तो हमारे पास और भी ऑडियोज होंगे, तो वो शवायद का शौक भी पूरा हो गया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि इन वक्तों में, इन टाइमिंग्स में जज्बे बुलंद होना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तो वैसे भी भाई कैसे हालात हो, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। तो वैसे तो कुछ भी हालात हो, डू वी इवन हैव अ चॉइस? कोई भी बाज़मीन इंसान होगा वो ये इस बारे में सोचेगा भी नहीं कि जाहिर सी बात है एक तरफ अगर मेरा वतन है और एक तरफ दुश्मन वतन है तो मेरी हिमायत तो अपने वतन के साथ ही होगी ना, जाहिर सी बात है। कोई भी हो, एक तरफ मेरा वजीर आजम और एक तरफ उनका वजीर आजम है तो मैं अपने वजीर आजम के साथ खड़ा हूं ना, एक तरफ मेरा आर्मी चीफ और दूसरी तरफ उनका आर्मी चीफ है तो मैं अपने आर्मी चीफ के साथ खड़ा हूं ना, एक तरफ मेरी फौज और दूसरी तरफ उनकी फौज है तो मैं अपनी फौज के साथ खड़ा हूं ना। तो ये तो हमें तो वैसे भी अपने वतन का साथ देना ही है। ये तो हमारी, मैंने उलमा कराम से समझा कि ये सिर्फ एक ये एक मिल्ली फरीजा नहीं है, इसकी शरई अहमियत भी है, लेकिन तो वो तो है ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे रीजंस हैं बहुत मुतमईन होने के। और हमने देखा, पहले उन्होंने तैयारा भेजा एक बंदे के साथ तो हमने गिरा, पहले उन्होंने उससे पहले जासूस भेजे, हमने कलभूषण पकड़ा, फिर तैयारा भेजा बंदे के साथ, हमने अभिनंदन पकड़ा, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा यार ये बंदे तो पकड़ लेते हैं तो ऐसा करो खाली मतलब तैयारे हुदूद के अंदर ना भेजो बल्कि दूर दूर से ही सारा मामला निपटाओ। फजाइया की हालिया तारीख का सबसे बड़ा आमना सामना जो कि कई मिनट्स तक जारी रहा और जिसमें अगर आप शूट नहीं करते तो आप शूट हो जाते हैं, वो वाला मामला होता है। नॉट टू फॉरगेट कि जो हमला कर रहा होता है उसको ज्यादा एक बढ़तरी हासिल होती है, क्योंकि उसको तो पता होता है ना कि मैं हमला करने वाला हूं। जिस पर हमला हो रहा होता है वो तो तैयार होता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एडवांटेज तो पहले हमला कर देने वाले को होता है ना। इसके बावजूद आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 तैयारे गिराए गए। मैं देख रहा था, मैं मीम से बड़े एंजॉय कर रहा हूं, कह रहे थे कि वसीम बदामी ऐसे अनाउंस कर रहे हैं जैसे जीतो पाकिस्तान के डब्बे अनाउंस कर रहे हैं। भाईजान 5 तैयार हमने गिराए भी ऐसे ही है कि जैसे टक टक, ये इस तरह ही सारे का सारा काम हुआ है। और आपकी तरह ये झूठ नहीं है, एक एक बात का सबूत है। फिर जब उनको ये लगा तो अब उन्होंने ये ड्रोन भेजना शुरू किए कि इधर सारे ड्रोन मारे हैं, 77 ड्रोन अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मार गिराए, तो उसमें भी आपकी एक भी चीज कामयाब नहीं हुई है। दुनिया को नजर आ रहा है कि आप यानी एक ऐसे आदमी के हाथ में इतना बड़ा मुल्क आ गया है जिसकी हिस्ट्री है, हम नहीं कह रहे, जिस पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी, जिसकी हिस्ट्री है कि उसने मुसलमानों को किस तरह मारा है और उसकी क्या क्या हिस्ट्री नहीं है। तो दुनिया मान रही है कि ये मुल्क एक ऐसे शख्स के हाथ में आ गया है जो कि पूरे खित्ते को जो है वो जंग की भेंट चढ़ा सकता है। सो कहने की बात ये, अल्हम्दुलिल्लाह अपने हौसले जवान रखिए। जो शहादतें हुई हैं उन पर मगमूम है हम, लेकिन जाहिर है शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, तो हम इस पर जाहिर है हमारा ईमान है कि जो रात कब्र में है उससे ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद दिल रोता है। जितने भी बच्चे हैं, उमर था, इर्तजा अब्बास था, जुबैर और कितने ही और बच्चे, दिल गमगीन है उनके लिए, लेकिन दिल बहुत मसरूर भी है, दिल बहुत शाद है कि पाक सरजमीन शाद बाद है। तो बस इसी जज्बे को जवान रखिए और इत्तेहाद रखिए। हमारे अपने अंदर के भाई, सीधी सीधी बात है, एक घर में 2 भाई भी रहते हैं तो भी मसले होते हैं, लेकिन जब कोई बाहर का बंदा अगर दरवाजे को लात मारने की कोशिश नहीं करे, अगर मैली आंख से देखेगा भी, तो फिर ये दोनों भाई अपने इख्तिलाफ बुलाकर बोलेंगे कि ये तो मेरा इसका मसला है, तुम कौन हो भाई। बस यही बात है। हम होंगे सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, हम होंगे पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, हम होंगे शिया, सुन्नी, बरेल, ये सब हम होंगे, थे। अब हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद है।